हंगामा, नक्सली हमले में सहित कई मुद्दों पर किया हंगामा। बिहार विधानसभा में उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा के पहले आरजेडी का हमला। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर उठाया सवाल, कहा बिहार में अब तक नहीं लगे एक भी फैक्ट्री। भोजपुर में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। हर्ष फायरिंग में छात्रा के पैर पर लगे 2 गोली, अस्पताल में छात्रा का चल रहा इलाज, जांच में जुटी पुलिस। और लातेहार के जंगली हाथियों का आतंक जारी। जंगली हाथियों के झुंड ने ग्रामीण इलाके में पहुंचकर की तोड़फोड़। एक व्यक्ति के घर पर तोड़फोड़ के आ गए हाथी और अनाज की जान खती। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा में बजट सत्र के इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। वहीं 5वें दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा करते नजर आए। सरकार का विरोध करते हुए नक्सली हमले सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर उद्योगवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और राज्य में विधि व्यवस्था सुधारने की मांग की। कानून व्यवस्था का स्थिति बदतर होती जा रही है। लगातार बेटियों के साथ दुराचार की घटना बढ़ रही है। प्रदेश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। संथाल पन्ना, जहां से हमारे नेता सदन और जो कि कांग्रेस के भी सदन के नेता है, विधायक दल के नेता जहां से आते हैं, कुछ क्षेत्रों में भी लगातार वारदात हो रही है। पूरा संथाल पन्ना से झारखंड के अंदर लगातार नागरिक जीवन असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है और इस दौरान विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। वहीं इस दौरान आज 2 बजे के लिए सदन को स्थापित कर दिया गया। वहीं सरकार के विरोध में नक्सली हमले सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। इस दौरान 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और वहीं विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। सरकार का विरोध करते हुए नक्सली हमले सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्ष ने सरकार पर उग्रवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और राज्य में विधि व्यवस्था सुधारने की मांग की। झारखंड विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आज बजट सत्र का 5वां दिन है और इस दौरान विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और नक्सली हमले सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विपक्ष सरकार पर उग्रवादियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। वहीं आज बिहार में भी बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र का आज 11वां दिन है। आज बजट सत्र में उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा होनी है। इसके पहले ही आज आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायक बिहार में ठप पड़े उद्योग धंधे को पुनः जीवित करने की मांग कर रहे थे। आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र का 11वां दिन है और बजट सत्र में उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा होनी है। मिल चालू नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री जब आए थे मोतिहारी में तो कहे थे कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और अगले बार जब आएंगे उसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे और वो वादा खत्म हो गया। वादा नहीं निभा सके। जो ये सरकार वादा करती है, घोषणा करती है, एक भी काम जमीन पर नहीं करती है। सुई का भी उद्योग ये सरकार नहीं लगा सकी। जो बड़ा उद्योग जो था पहले कांग्रेस के जमाने में खुला हुआ चीनी मिल हो, चाकल कारखाने हैं, सब बंद पड़े हुए हैं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार।
हमारा प्रोटेस्ट है कि बिहार में जो उद्योग पहले जो लगे थे वह बंद पड़ते जा रहे हैं, जबकि सरकार नीतीश कुमार ने सरकार बनाते वक्त कहा था कि हम बिहार को उद्योग के मानचित्र पर स्थापित करेंगे। लेकिन जो उद्योग हमारा चावल के मिलें थी, हमारे पास जो गन्ना की मिलें थी, चीनी मिलें थी, वह तमाम बंद पड़ती जा रही है। वह है सरकार का जो भ्रष्टाचार है सरकार में। किसी भी आप जो लोग कारोबार चाहते हैं करना, उनके लिए बिहार सरकार में कोई भी सिंगल विंडो नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है। आज बिहार विधानसभा मंडल में बजट सत्र का 11वां दिन है और आज विधानसभा में उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा होनी है। इससे पहले आज आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायक ने बिहार में ठप पड़े उद्योग धंधे को पुनः जीवित करने की मांग की। विधानसभा में आज उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा होगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए उद्योग विभाग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पर्यटन विभाग के बजट पर सदन में चर्चा होगी। बजट पर चर्चा से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में 15 साल के बाद भी एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगी है। सरकार उद्योग बढ़ावा के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन एक भी उद्योगपति बिहार नहीं आए हैं। अभी फैक्ट्री इस प्रदेश में नहीं लगा है और केवल सरकार की घोषणा रहती है कि उद्योगपतियों को आमंत्रण मैंने किया है, उस पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी उद्योगपति बिहार में नहीं आए हैं। जो उद्योग थे, चाहे वो चीनी मिल का मामला हो, चाहे इस तरह की कई फैक्ट्रियां, जूट मिल है, वो सब बंद पड़ गए, सब बंद पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार केवल ढिढोरा पीटती है कि हम उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, आमंत्रण दिया है और हम उद्योगपति यहां उद्योग लगाने आ रहे हैं, लोगों को काम मिलेगा, लेकिन एक भी काम, एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं लगा पाया। भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर कटिहार जूट मिल, रींगा चीनी मिल सहित सभी मिलों को चालू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाकपा माले के विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर सभी मिलों को दोबारा चालू करने की मांग की। इसके साथ ही माले विधायकों ने जमीन पर बंदरबांट रोकने, किसानों की उनकी जमीन वापसी, स्वयं सहायक समूह की महिलाओं का कर्ज माफ करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विधानसभा में आज उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा होती है और वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए उद्योग विभाग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण वर्ग और पर्यटन विभाग के बजट पर सदन में चर्चा होगी। सरकार की तरफ से मांग के प्रस्ताव और विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब होगा और फिर सदन में बजट पर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव आएगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बजट पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे। होने वाली है, मंत्री महोदय बिहार में उद्योग का क्या होगा इस पर वक्तव्य देने वाले हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि हर बार होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कटिहार के जूट मिल से लेकर के चंपारण की चीनी मिल कहीं भी शुरू नहीं किया गया और लगातार इशू विधानसभा में उठ रहे हैं। बीएडा के लिए बहुत सारी जमीनें अधिग्रहित की गई पूरे बिहार के अंदर। मैं जहां से आता हूं, जिस क्षेत्र से, वहां नवानगर में 700 एकड़ से ज्यादा जमीनें बीएडा के लिए अधिग्रहित की गई है, लेकिन एक भी उद्योग धंधा नहीं खुला पूरे बिहार में। बल्कि ठीक इसके उल्टे उन जमीनों को जो किसानों से उद्योग धंधा खोलने के लिए अधिग्रहण किया गया था, उनको गलत हाथों में सौंप दिया गया है। उन जमीनों का मिस यूज हो रहा है। देखिए, स्वयं सहायता समूह की जो बहनें बिहार के अंदर हैं और जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों के मकरजाल में उलझा दिया गया है, जो 36% लोन मैंने सूद ले रही हैं जो कंपनियां, हमारी मांग इस मकरजाल से इनको निकाला जाए, जीविका की जो बहनें हैं उनको निकाला जाए और सरकार जो लॉकडाउन के दौरान दिया उसको सरकार माफ करे, उसको खत्म करे और साथ ही साथ इनको 21,000 न्यूनतम इनको दिया जाए, जीविका की जो बहनें हैं। एक तो मांग हमारी ये है। दूसरा, चूंकि आज बजट में उद्योग की बात हो रही है, तो उद्योग को लेकर के हमारी मांग साफ साफ है कि बिहार के अंदर जो कटिहार का जूट मिल बंद पड़ा हुआ है, रीगा का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, इनको सरकार तुरंत खोले।
और जो सरकार ने जमीन किसानों से ली थी उद्योग खोलने, उसको उद्योग या तो वहां पे सरकार खोले या वहां पे उस जमीन को किसानों को वापस लौटाए। बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुक नहीं रही है। इसी कड़ी में भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र में टोला गांव में गुरुवार को देर रात हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसके बाद से अनन फानन में परिजनों द्वारा आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं जख्मी युवती के परिजन सिद्धेश्वर पांडे ने बताया कि उनके संबंधी के पोती का जन्मदिन था, जिससे डीजे बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे। जहां उमा भारती भी बर्थडे पार्टी देखने गई थी। इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सक डॉक्टर TN राज ने बताया कि जख्मी छात्र को दाहिने पैर में 2 गोलियां लगी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई है। 2 गोली लगी है, राइट साइड में लगी, एक नी ज्वाइंट ऊपर में है, नी ज्वाइंट ऊपर का तो सुपरफिशियल था, निकल गया, नी ज्वाइंट के नीचे वाला क्या स्थिति है? किसके घर? अपने पटीदार में। पटीदार में कौन लगता है? हमारे मनु चाचा लगते हैं पटीदार में अपना। अच्छा, चचेरा चाचा। हाँ। उनके राधे श्याम के बर्थडे था। हाँ। कितने साल की बच्ची है? 2 साल। तो उसी में गई थी आपकी बहन? हाँ, उसी में गई थी। अरे उसमें फायरिंग हो रहा था, लग गया। हर्ष फायरिंग किया जा रहा था क्या? गाना वाना भी बज रहा था, डीजे बज? हाँ, डीजे बज रहा था। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। आज सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित शेगड़ा गांव में कल रात जंगली हाथियों के झुंड ने शेगड़ा निवासी बहादुर साव के घर तोड़ दिया और घर में रखे धान को मक्का को चट कर गए। बहादुर साव ने बताया कि करीब 18 से 20 की संख्या में पहुंचे थे हाथियों के झुंड ने घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखा अनाज खा गए। इस दौरान पूरे परिवार डर से घर में छुप गए हैं और गनीमत रहा कि हाथियों का झुंड सिर्फ अनाज खाकर चलते बने। पीड़ित बहादुर साव ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मात्र 1 सप्ताह के भीतर जंगली हाथियों के झुंड ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया है। आरपीएफ कोडरमा द्वारा कोडरमा स्टेशन पर चलाए गए एक विशेष जांच अभियान के दौरान जनशताब्दी एक्सप्रेस के कोच संख्या D10 और 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते ही आरपीएफ कोडरमा पोस्ट इंचार्ज जवाहर ने बताया कि आरपीएफ कोडरमा ने जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चेकिंग के दौरान ये शराब बरामद हुई है, जिसे लेकर यात्रियों से पूछताछ की गई है तो किसी ने भी उसे थैले पर अपना दावा पेश नहीं किया। वहीं प्रभारी ने बताया कि बरामद शराब की कुल कीमत 7,680 है। इस मामले को लेकर कोडरमा उत्पाद विभाग को सूचना कर दी गई है। उत्पाद विभाग ने बरामद शराब को सुपुर्द करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर गणपति स्वीट के चोरों ने दुकान की छत को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान से 3 लाख
86,000 रुपए चोरी की जानकारी मिली है। दुकानदार राजीव रंजन ने बताया कि आर रंजन एजेंसी और गणपति स्वीट दोनों में पैसे गले में रखा गया था। रात में वो दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। अगले दिन सुबह में दुकान खोलने आए तो देखा कि अल्बेस्टर टूटा हुआ है, वहीं गले में रखे रुपए भी गायब है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानु ने प्रताप सिंह ने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जल्द ही मामले का खुलासे करने की बात कही है। झारखंड में विधानसभा में हंगामा लगातार जारी है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जो है अनंत ओझा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। बजट सत्र का आज 5वां दिन है और लगातार विपक्ष का हंगामा सदन में जारी है। ये हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। आरोप लग रहा है आनंद जी आपके ऊपर लगातार कि आप लोग सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। नहीं, विपक्ष सत्ता पक्ष सदन चलाना अकेले प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। जिस राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है, राज्य की जनभावनाओं के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं, मैं से सदस्य आज कह रहे हैं कि सदन चलाना नहीं चाहता है, आखिर सरकार क्यों भाग रही है? प्रदेश के आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी लोगों को नौकरी देने की जब बारी आती है तो सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं देती है कि यहां के लोगों को नियोजन दे? सरकार के लोग सदन के अंदर यह क्यों नहीं बताते हैं कि पिछले 1 साल में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? सरकार के लोग सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते हैं कि आज राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, प्रदेश के जो आज हालात है, आज चारों तरफ बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, मातृशक्ति हमारा सुरक्षित नहीं है, लगातार राज्य के अंदर घटनाएं घट रही है, नक्सलियों की घटनाएं बढ़ी है, कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाई है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां झूठे वादे झूठे नारे दे करके अनुबंध कर्मियों का लिया गया, पारा शिक्षक के समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उल्टे अनेक संविदा कर्मियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। इन्हीं जनभावनाओं को सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोल रहे हैं और विधानसभा के अंदर सरकार मोदी बाबा बनकर के सरकार का कोई मंत्री या सदन का नेता कोई इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। ये रोहिंग्या मुसलमानों का कौन सा मुद्दा है जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो रही है, ये क्या? बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पर इस राज्य की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। खास करके साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला का आप देखेंगे कि वहां की डेमोग्राफी बदल रहे हैं और वो केवल साहेबगंज जिला की समस्या नहीं है, वह समस्या आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खतरा है। अभी आपको हाल में बता रहे हैं हम कि महाराष्ट्र की पुलिस साहेबगंज जिला में छापामारी की और छापामारी करने के बाद जब पुलिस ने छापामारी किया, जिस व्यक्ति को पकड़ा तो पता चला कि 20 लाख रुपया का महंगा मोबाइल वो बांग्लादेश में जाकर के बेचकर चलाया है। ये सारे अखबारों में सदन में उठाया आपने? सदन में कार्यस्थगन मैंने लाया था, इस विषय पर सदन में कार्यस्थगन मैंने लाया था और हमने कहा था कि सदन के अंदर ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ करके इस पर चर्चा कराइए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए एनआरसी लाने की दिशा में प्रयास हो और ऐसे जो आंतरिक सुरक्षा की जो समस्या है, जो विधि व्यवस्था का ये खतरा बन रहा है बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको रोकने के लिए सरकार कारगर कदम उठाए, इस बारे में हमने मांग किया था। हमारे साथ बीजेपी विधायक अनंत ओझा जी मौजूद थे। निश्चित तौर पे लगातार सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव ला भी रहे थे। कल भी उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था कुछ मुद्दों साहेबगंज के मुद्दों को लेकर के, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान को लेकर के, यानी जो घुसपैठी लगातार प्रदेश में बढ़े हैं उसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष सदन में हंगामा कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे जो भी कार्यवाही सदन का बाकी है, क्या वो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज़, रांची।
बीजेपी विधायक अनंत ओझा को अब सुन रहे थे। झारखंड में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का 5वां दिन है। इस दौरान बीजेपी ने जमकर सदन में हंगामा किया है और इस दौरान उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी ऐसे कई मुद्दों को लेकर गैस, पेट्रोल, डीजल जैसे मुद्दों को लेकर भी सदन में खूब चर्चा हुई है। वहीं इसी खबर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। को लाने से ज्यादा जरूरी है कि अपने कमिटमेंट के विषय पर चर्चा करा लेते तो बेहतर होता है। ये माननीय स्पीकर साहब को अपनी भूमिका निभानी होगी और मुझे लगता है सदन को संतुलित वही कर सकते हैं। और मैं देख रहा जो परिपाटी है इसमें होना चाहिए कोई विषय अगर सदन में आता है, कार्यस्थगन आता है या किसी विषय को लेकर अगर हाउस में स्थिति अनुकूल नहीं बनती है तो कार्यमंत्रणा की उसके लिए बना होता है, कार्यमंत्रणा इसी काज के लिए होता है। लेकिन मैंने देखा नहीं अभी कार्यमंत्रणा हर विषय पर होती है। कार्यमंत्रणा जरूरत पड़े तो दिन में 4 बार हो सकता है, तो कार्यमंत्रणा ही इसका आधार है, रास्ता निकाल सकता है। जब दोनों पक्षों के लोग बैठकर जो विषय प्रभावी रूप से रहता है उस विषय का रास्ता निकालेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं इन्वेस्टरों से बात करने ताकि झारखंड में इन्वेस्टमेंट इस तरह से रेड कार्पेट बिछाए गए हैं। हम लोग कई बार 24 साल से लगातार इन विषयों पर चर्चा हो रही है, बट अब उनके कमिटमेंट दिखने चाहिए। अभी मैं सेकंड हाफ में आ रहा हूँ, उनके ही किताब को पढ़ूंगा, ये चीजें चर्चा करेंगे हम सभी लोग। इन्वेस्टमेंट की लगातार वो वीडियो करते रहे और वही इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का इन्वेस्टरों से मिलना ये तो होना चाहिए, कोई गलत पार्टी नहीं। लेकिन सवाल है कि आपने कभी इसको लेकर कि इन्वेस्टर को हम लाएंगे या ये आपका पॉलिटिकल कभी भी पहल दिखे तो ये अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना घोषणा में इन चीजों को रखा हुआ है। जब आपके बजट बुक में ही इंडस्ट्री गायब है, कहीं उसकी चर्चा नहीं है, तो फिर ये आप ट्रैक कौन सा है, किस ट्रैक में चलना चाहते हैं, ये स्पष्ट नहीं है। बाकी चर्चा में हम लोग बात करेंगे अभी। आ जाइए। सुप्रीमो सुदेश महतो को आप सुन रहे थे। आज को आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का आज 5वां दिन है। इस दौरान विपक्ष ने, बीजेपी ने सदन में जमकर हंगामा किया है और इस दौरान आप आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से जो मुद्दा है उन पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हंगामा किया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार जिला में नक्सली जीन्स को असली जीन्स बताकर बेचने का मामला सामने आया है। कटिहार में नगर थाना क्षेत्र के नक्सली जीन्स पैंट को असली जीन्स पैंट बताकर कारोबार करने वाले 2 कपड़े के दुकानदार के खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। नगर थाना क्षेत्र के पापड़ा गली और बाटा चौक पर नकली कपड़े का कारोबार चल रहा है। इसका खुलासा फ्लू जीन्स कंपनी के निगरानी विभाग के अधिकारी ने किया है। संबंधित अधिकारी ने नई दिल्ली निवासी युवक किशोर आहूजा ने नगर पुलिस को बताया कि कंपनी को सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र में बाजार में कंपनी की नकली जीन्स कपड़ों का कारोबार चल रहा है। दुकानदार द्वारा संबंधित कंपनी का असली कपड़ा बताकर सस्ते दाम में बेच रहे हैं। सूचना पर जब उन्होंने संबंधित दुकान पर छापेमारी की तो आरोपी सहित पाया गया और बाटा चौक सहित एक कपड़े के दुकानदार ओम प्रकाश और पापड़ा गली स्थित दुकानदार मोन्टू सिंह द्वारा फ्लू जीन्स को नकली जीन्स बेच रहा था। इसमें ऐसा है, हमारी कंपनी गारमेंट्स अपैरल्स की कंपनी है जिसका नाम है फ्लू कंपनी बहुत बढ़िया जीन्स बनाती है, अच्छी क्वालिटी की जीन्स बनाती है, स्टैंडर्ड जीन्स होती है हर चीज से। इसका माल अब पूरे आपके बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह बिक रहा है खूब, और इसकी सेल अच्छी होने की वजह से लोग अब इसका नकली माल बनाने लग गए हैं। नकली माल जो है वो कोई क्वालिटी नहीं है, कोई उसके अंदर स्टिचिंग नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, सब बेकार माल है और सस्ता है, जल्दी फट जाता है, कट जाता है। कंप्लेंट हमारे पास आती है जी फ्लू का नकली माल है। वो लोग सिर्फ सस्ता घटिया कपड़ा लेके, धागा सस्ता लगा के
नकली लेबल लगा के बेच देते हैं, जिससे हमारी रेपुटेशन गुडविल खराब हो रही है। वो गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा नहीं देते, जो कि हमारी कंपनी सब कुछ जीएसटी, इनकम टैक्स ऑल टैक्सेस दे पे। खलाड़ी में ट्रक और पिकअप वैन के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों गाड़ियों की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दर्दनाक घटना में पिकअप चालक दामोदर महतो की मौत हो गई है। वहीं ट्रक चालक खलाड़ी निवासी महफूज अंसारी गंभीर हालत में देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया है। साढ़े 7 के करीब बछड़ा अस्पताल में 2 एक्सीडेंट केस आया था, एक महफूज अंसारी और दूसरा दामोदर महतो। तो महफूज अंसारी का तो बहुत सारा मल्टीपल इंजरी था, दाहिना पैर में, बायां पैर में, कुछ नाक पूरा जगह जगह से ब्लीड आ रहा था, दाहिना कलाई में भी ज्यादा खूनी इंजरी था। तो उसको हम लोग यहाँ तुरंत उसको मैनेज करके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में स्टेज करके तुरंत उसको हम लोग रांची शिफ्ट किया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर रोड 4 पर नटराज निवासी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल में बालकनी से कूदकर 65 साल के स्नातक सरकार ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। से पूछा गया तो बोले कि हम ऊपर से देखे नहीं है, गार्ड हमको बोला उनको मैडम के कि यहाँ गिर गया है, और एटी आया तो देखा कि कपार ऊपर फटा हुआ है, मृत्यु हो गया है। तो अभी पंचनामा किया जाएगा। हाँ, पंचनामा किया जाएगा। इन लोग का जो विचार होगा, इन लोग के अगर विचार होगा कि यहीं से पंचनामा कर देंगे, हम लोग यहीं से कर देंगे। कटिहार के बराड़ी थाना क्षेत्र के काठागोला गंगा शमशान घाट पर स्नान करने के दौरान 55 साल की व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर बताया गया कि बराड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत के रविदास टोला निवासी मृतक संबोध हरिजन गांव के एक महिला के दाह संस्कार के काठागोला गंगा घाट पर आया था। दाह संस्कार के दौरान शमशान घाट के किनारे स्नान करने के दौरान पैर फिसल के डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं प्रखंड बीडीओ और अंचल अधिकारी के निर्देश पर अंचल निर्देशक और राजस्व कर्मचारी काठागोला गंगा घाट पहुंचकर शव के खोजबीन के लिए गोताखोर का सूचना देने की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए।